श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर शाह जी श्री महारानी जी यूट्यूब चैनल में आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट द्वारा कलश ग्रंथ गुजराती जो तारतम सागर वाणी का भावानुवाद सुंदर साथ के लिए रखा है। आप श्रवण कीजिए, सुंदर साथ को सुनाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जागो और जगाओ का नाद इस आवाहन को पूर्ण करें। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की जय। कदमुला गुशजदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है मां सुख बीच सिक के दिल आए। मां सुख तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मां सुख। ये हुक्म इलम दृढ़ किया, रूह अजू क्यों न हो टुक टुक, रूह अजू क्यों न हो टुक टुक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राजश्यामा जी के दिव्य चरणों का ध्यान करते हुए परम धाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस कलिकाल में प्रकट होने वाला दिव्य तारतम वाणी सागर ग्रंथ जो श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री के मुखारविंद से कुलजम स्वरूप श्रीमुख वाणी श्री प्राणनाथ वचनामृत के रूप से प्रकट हुआ ज्ञान का चतुर्थ ग्रंथ जिनका नाम ही है कलश ग्रंथ गुजराती, जिन ग्रंथ में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज सुंदर साथ और श्री बाईजुराज महारानी जी सहित आप महामंगलपुरी धाम में प्रकट हुए। वहां पदार्थ ही आत्म जागने का महान कार्य हुआ और इस कलश वाणी ग्रंथ का अवतरण भी महामंगलपुरी धाम सूरत में हुआ।
ये संसार एक खेल है और खेल के अंदर भी कई प्रकार के अनंत खेल है। जिसे लौकिक जगत के खेल में ही फंसने वाले, अपने ही स्वार्थ का खेल खेलने वाले, रामत करने वाले इस संसार को नहीं जान पाते, क्योंकि खुद ही खेल के मोहरे हैं। ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए आपने संसार का पूर्ण पहचान करवाया। रास ग्रंथ में आपने संसार का वर्णन किया था। हवे पहला मोह जलनी कहुआत, तेता दुख रूपी दिन रात। जे संसार संपूर्ण दुखमय और असत नाशवंत जगत था, पर इस खेल के अंदर के भी महान खेल खेले जा रहे हैं। ये राजनीति के खेल भी है, धर्म नीति के भी खेल हैं, काम क्रोध मद लोभ और सत्ता के कारण भी प्रकट होने वाले खेल हैं। स्वार्थ से जुड़ी हुई समस्त जन समुदाय इस खेल के मोहरे बन चुके हैं। तब प्रियतम धामधनी ने अपने दिल में भाव लिया कि मैं ब्रह्मात्माओं को पहले इस खेल का विवरण दर्शा दूं। इस प्रकरण 3 में महामती श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ जी को इस खेल के अंदर जो खेल है उसे प्रदर्शित किया है, समझाने का कोशिश किया। प्रकरण का नाम ही है रामत मावली रामत। आइए देखिए महामती श्री प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी खड़ी। ये रामत माहे जे रामतो तेनो न लाभे पार। ये वेशो माहे वली वेश शोभे स्वांग सहूं संसार। आप महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि को समझाते हुए फरमाते हैं, ये रामत माहे जे रामतो, इस मायावी संसार के खेल के अंदर भी विभिन्न धर्म पंथ पेड़ों के खेल तमाशे हैं। एक ही धर्म के अपने स्वार्थ और पद प्रतिष्ठा के कारण बंटवारे होते हैं और सब अपनी अपनी नीति को, धर्म नीति को राजनीति बना रहे हैं। अनेक मोहरे बनते हैं, इसीलिए धर्म संप्रदायों के बंटवारे होते हैं। ये कलयुग भी है, दुख रूपी संसार है, माया जन्य बुद्धि है। अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए अपने हर उपाय दिखाते हैं, हर कोशिश करते हैं। इसीलिए इंद्रावती जी कहते हैं, ऐसी कोशिशों का जो रामत हुआ है, जो खेल हुआ है, तेनो न लाभे पार, उनका तो कोई पार ही नहीं है। ये वेशो माहे वली वेश शोभे स्वांग सहूं संसार। और ये धर्म के संप्रदायों के वाड़ों में बटने वाले और वाड़ों के अंदर भी वाड़े करते हैं अपनी मान प्रतिष्ठा में, तो अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए इन लोगों ने अपने वेशों में भी वेश कर दिया। किसी ने भगुआ पहन लिया, किसी ने सफेद बन पहन लिया, किसी ने भद्रवेश लिया, किसी ने बढ़ाया, किसी ने मुड़ाया। हर धर्म क्षेत्र में यही हालत है। इनके अनुयायी वेशभूषा की विशेषता रखते हैं, अपनी खुद की पहचान बना करके श्रेष्ठ साबित करने के लिए।
तो इनको ऐसी आने वाली भविष्यवाणी है श्री जी की, उस समय में भी वर्तमान में भी था और आज भी है। स्वांग सौ संसार, और ऐसे धर्म के बड़े अगुआ भी ऐसे नाना प्रकार के स्वांग रचते हैं। कोई वेश जो साध कहावे, कोई चतुर सुजान। आप इंद्रावती जी अपना अनुभव लिख करके इंद्रावती समझाती है, कोई साधु का वेश धारण कर साधु कहलाता है, कहता मैं ब्रह्मचारी हूं, मुनि हूं, वितरागी हूं। कोई अपनी ज्ञान बुद्धि, अपनी वाणी चातुर्यता, अपना साहित्य का ज्ञान देकर के अपने आप को चतुर मान लेता है। कोई बड़े ज्ञानवान प्रवीण चतुर बनते हैं। कोई वेश जो दुष्ट कहावे, कोई मूर्ख अजान। कोई कोई धर्मद्रोही दुष्ट कहलाते हैं, वो धर्म के नीति नियमों का खंडन करता है। तो इस संसार में ज्ञानी थे, वो अपनी प्रतिष्ठा के पीछे अंध बन करके चले, तो कोई कोई निरे मूर्ख अज्ञानी है, कुछ नहीं समझ पाते, बस ऐसे ही पशुवत जीवन अपना गुजार देता है। अनेक पगथी परव परवाह, दया दान देवाय। श्री जी फरमाते हैं, वाणी में कहते हैं, अनेक धर्म पंथ वाले नवदा भक्ति तथा कर्मकांड के द्वारा मर्यादा पुष्ट प्रवाह के सिद्धांतों का पालन करते हैं। कोई व्रतों का महान महिमा दिखाता है, कोई कहते हैं दान करने से पुण्य मिलता है। देखाड़ू सहु करी सागर, माहे ना माहे शमाए। सुंदर साध जी ऐसे संसार के अंदर टोले के टोले लगे हैं, उनका दंभ और अभिमान उनके दिल में समाता ही नहीं है, सब अभिमान में मस्त है। अनेक देहरा पासरा, माहे मुनारा मसीत। अनेक लोग अपनी मान मर्यादा नाम पैदा करने को मंदिर, मठ, धर्मशाला एवं पानी पीने पिलाने के प्याऊ स्थान बनाते हैं। कई लोग भांग देने के मुनारे में मस्जिद बनाते हैं। तालाब कुआ कुंड बावड़ी, माहे विसामा कई रीत। कई लोगों ने तालाब कुआ बावड़ी आदि तैयार कराते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के कई धार्मिक स्थान बनवाते हैं और अपना नया मार्ग संप्रदाय एवं पंथ चलाते हैं। कई जुगते जगन करता, कई जुगते उपचार। बहुत से लोग उनके युक्ति से यज्ञादि करते हैं और पैसा इकट्ठे करते हैं। कई लोग अपना नाम प्रसिद्ध करने को विभिन्न प्रकार के उद्यम करते हैं। कथा, सत्संग, मंदिर, आश्रम के नाम से इकट्ठा करते हैं। ऐसे लोग धर्म के नाम, धर्म पालन करने का स्वांग करते हैं। कई जुगते धर्म पाले, पण हृदय घोर अंधार। वो अनेक प्रकार के धर्म का नाम से कार्य करते हैं, लोगों को जोड़ते रहते हैं, किंतु इनके दिलों में स्वार्थी और अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त होता है।
कई जुगते सिद्ध साधक, कई जुगते संन्यास। कई युक्तियां हिकमत करके सिद्ध साधक बनकर भ्रमण करते हैं। कई लोग सन्यासी का वेश धारण करते हैं। कई जुगते देह दमे, पण छूटे नहीं जम फांस। कई लोग युक्ति से अपने शरीर को पंच अग्नि से कष्ट देते हैं, परंतु ये सब यम की यातनाओं से मुक्त नहीं हो सकते। कई जुगते वैराग वरते, कई जोग पाले सिद्ध। कई लोग युक्ति करके वैरागी का अनुकरण करते हैं। कई लोग योग साधना कर सिद्धि प्राप्त करते हैं। मठ वाले पिंड पाले, पण नहीं परमनी निध। मंदिरधारी लोग मंदिरों द्वारा शरीर का उदर पोषण करते हैं, किंतु परमात्मा तत्व की पहचान उन्हें नहीं होती और भटक जाते हैं। आपने नव ओलखे परमेश्वर। ये धर्म के नाम आडंबर करने वाले जो अपनी आत्मा की पहचान नहीं करते और न परमात्मा को ही पहचान करते हैं, ऐसे लोग तो पार के मपा में जहां सुध ना पोते घर। तो ऐसे लोग संसार से पार उतरने के लिए मुक्ति का मार्ग किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, जबकि उनको अपनी व मूल घर की पहचान ही नहीं है। सट चक्र नाड़ी पवन, साधे अजपा अनहद। कई संत साधु योगी लोग, कई योगाभ्यास करने वाले शरीर के 6 चक्रों की साधना कर श्वास को ब्रह्मांड में रोककर गायत्री का जंपा जाप कर अनहद की ध्वनि को सुनने का प्रयत्न करते हैं। कई त्रिवेणी त्रिकुटी, ज्योति सोहम राते शब्द। कई लोग त्रिवेणी त्रिकुटी की साधना करते हैं। इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों को सिद्ध करके 10वें द्वार में अपने प्राण को ले जा करके साधना को सिद्धि को मानते हैं। साधना करके ज्योति स्वरूप का दर्शन करने का प्रयास करते हैं। ओहम सोहम का जाप उसी के मन में रहता है, इसमें मग्न रहता है। कोई खट दर्शनी कहावे, धरे ते जुजवावेश। कोई कोई खट शास्त्रों के ज्ञाता कहलाते हैं, जो भिन्न प्रकार के वेश धारण करते हैं, किंतु दिल में स्वार्थ या मायावी अज्ञानता का अंधकार होने से पार ब्रह्म ने पामे नहीं, हृदय अंधेरी वशिक। वे लोग पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ना जान सकते हैं, ना प्राप्त कर सकते हैं, और अपना मनुष्य तन ये दुर्लभ मिला है वो व्यर्थ ही चला जाता है। श्रीपाद पंडित ब्रह्मचारी भट्ट वेदिया वेदांत। इस संसार में ज्ञान मार्ग में आगे जाने वाले बड़े बड़े धुरंधर विद्वान अपने आप को श्रीपाद पंडित ब्रह्मचारी भट्ट वेदों के ज्ञाता और वेदांती जो कहलाते हैं। पुराण जोई जोई सर्वे पढ़िया, पर
परमहंस सिद्धांत, जो पुराणों को पढ़ पढ़ कर परमहंसों को सिद्धांतों का पालन करते हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी अभी संसार की मंगलपुरी धाम सूरत में आने पर धर्म परिस्थिति जन जागृति के लिए जरूरी थी। लोग कैसे जिंदा रहते थे, क्या करते थे, कर्मकांड कैसे थे, भक्ति कैसे करते थे, वो दिखा रहे हैं। अल्प आहारी निंद्रा निवारी सवद सत विचारी। बहुत अल्प आहार करते हैं कुछ साधु निंद्रा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, सत्य वस्तु के शब्द ज्ञान पर विवेचन करते हैं। आचारी ने नेमधारी पण मुखे नहीं अंधारी। कोई कोई संयम नियम का पालन कर सदाचारी और संयमी कहलाते हैं, किंतु उनके दिल से माया विस्वार्थ की अज्ञानता दूर नहीं होती। संत महंत अनेक मुनिवर देखिता दिगंबर। इस संसार में कई संत महंत अनेक मुनि वर्ग एवं दिगंबर आदि साधु देखे जाते हैं। कापड़ी कलंदर आदि कई जमाते हैं उनकी। जाए सहुए प्रगलपुरे कापड़ी कलंदर। वो सब इसी माया की अज्ञानता से खींचा खींच कर अपने अपने स्वार्थ में बोलते हैं, मूल घर को प्राप्त नहीं होकर पाते, मुक्त नहीं हो पाते। शीलवंती सती कहावे आरजा अर्धंग। कोई कोई बड़ी शीलवान सन्मार्ग के अनुगामी आरजा अर्धांगिनी जति व्रती पालन करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। जति वरति पोसांगरी अति स्वभावे स्वांग। ऐसे जति यति व्रति ये पालन करने वाले पोसांगरी इत्यादि स्वांग के वेश बनाकर अत्यंत सुंदर रूप धारण कर लेते हैं कि जगत इनके पीछे खींचा चला जाता है। मलक मुल्ला मलंग जिंदा बांग दे मन धीर। कई लोग अपने आप को पीर और फरिश्ते कर दावा करते हैं। मुल्ला मलंग जिन्नती बनते हैं और मन में धैर्य धारण कर बांग देते हैं। पाक थई थई सहुए पड़िया मीर पीर फकीर। और पीर फकीर बनकर बड़े पाक पवित्रता में पड़े रहते हैं, पर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की पहचान नहीं होती और जीवन इसी कार्यों में ही नष्ट हो जाता है। कई करामात कोटल ओलिया आलम। कोई कोई कुटिल नीति से धोखा देने वाले की करामात दिखाते हैं। अपने को औलिया और खुदा के दोस्त या इल्म के जानने वाले बताते हैं। बोदला बेकैद सोफी जानी करे जुलम। इस संसार के अंदर संसारी लोगों को कहा है बेकैदी। कोई लोग अपने को बेकैदी या सूफी का दावा कर लोगों पर जुल्म करते हैं। अनेक माहे धर्म पाले पंथ प्रगट थाई। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी सूरत में जिस प्रकार से धर्मों की परिस्थिति को देखा तो आपको समझाते हैं।
अनेक लोग दिखावटी वेश बनाकर धर्म के पालने वाले बनते हैं, अपने मन का एक पंथ बनाकर दिखाते हैं। आधला जेम संग चाले ए पाखंड ए रचाए। ऐसे नए नए हजारों धर्म संप्रदाय पंथ पेड़े चलाने वाले अगुए निकले, जिनके पीछे पीछे लोग अंधों के समान एक दूसरे के पीछे पीछे चलने लगते हैं। इसी प्रकार इस झूठे बनावटी मायावी संसार की रचना है। रमे माहो माहे रब दे, करे परस्पर क्रोध। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी इस तीसरे प्रकरण में अंतिम चौपाई में समझाते हुए कहते हैं, इस प्रकार ये विभिन्न धर्म पंथ पेड़ों वाले आपस में एक दूसरे से अपने अपने ज्ञान का विवाद कर एक दूसरे पर क्रोधित होते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और लड़ते झगड़ते रहते हैं। जीवन ऐसे ही चलता है। मछ गला गल माहे सगले, मुखे नहीं कोई विरोध। इस संसार की हालत क्या है? जैसे सागर में रहने वाले बड़े बड़े मच्छ कच्छ एक दूसरे के काल बनकर लड़ते हैं, कोई भी आपसी बैर विरोध नहीं छोड़ता। इसी प्रकार संसार में मानव कल्याण का मार्ग उत्तम तो धर्म है, पर धर्म पंथ पेड़ों संप्रदाय और जुथवाद में बटा है। सभी अपने अपने मत धर्म पंथ का श्रेष्ठ दिखावा कर आडंबर और मानव जाति को ही दुष्ट मार्ग तरफ प्रेरित करते हैं। वो मुक्त नहीं होते, वो खुद भी मुक्त नहीं हो पाते, लोगों को भी मार्ग नहीं दिखा सकते और संपूर्ण जीवन व्यर्थ चला जाता है। इंद्रावती जी ने सुंदर सास जी को इसीलिए कहा कि आप भी एक ऐसे सनातन शुद्ध मार्ग का चयन करें जिसमें इन गलतियां ना हो, ये परंपराएं ना हो। निर्विषी काया करे जीव जागे करारे। अपने अंदर रहे काम क्रोध मद लोभ मोह आसक्ति सबको दूर कर करके परमात्मा के भजन में जुड़ने वाला ज्ञान दे सके। भणाधार सुंदर साथ जी इस प्रकार कलश ग्रंथ गुजराती प्रकरण 3 की 18 चौपाई आपके चरणों में श्री इंद्रावती जी के वचनों का भावानुवाद करके आप तक पहुंचाने का हमारा तुच्छ कोशिश है। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता के आचार्य महंत श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं इस कार्य से जोड़ करके आप तक इस वाणी को पहुंचाने की महान सेवा करने वाले श्री अंकुर कुमार पड़ियार राघोपुरा चकलासी तहसील नडियाद गुजरात से हैं। हम दोनों का आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रणाम है। इस वाणी को श्रवण करके अपनी आत्मा को जगाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।